और याद रखें, हसास रिश्तों में इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है। आपने देखा होगा हमारे घरों के अंदर हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ ऐसे लिबास पहनती हैं कि उस लिबास को देखकर इंसान को शर्म आता है और उससे लिबास का मकसद ही फौत हो जाता है। और याद रखें, इसकी नहूसत फिर औलाद के अंदर मुंतकिल होती है और बसा औकात ऐसे सानिहात रुनुमा हो जाते हैं कि अल अमान वल हफीज़। इसलिए मेरे भाई, करीब रिश्तेदार हो या समझदार औलाद, उनके सामने मैं अपनी बेटियों से, अपनी माओ से और अपनी बहनों से मैं गुजारिश करूँगा कि पर्दे का और लिबास का ख़ास ख्याल रखें, वरना मामूली बेहतियाती पूरे ख़ानदान की रसवाई का ज़रिए बनती है। और देखें ना, अल्लाह वाले इस मामले में किस कदर मोहताज रहते थे। एक बुज़ुर्ग के बारे में आता है कि वो इंतहाई ज़ईफ़ थे और ज़ौफ़ और कमज़ोरी की वजह से बेहोश हो गए एक मरतबा। तो उनकी जो खिदमतगार बहू थी, उन्होंने उनके पैर दबाना शुरू कर दिया। जब वो बुज़ुर्ग होश में आए, उन्होंने देखा कि बहू उनकी पैर दबा रही है, तो उन्होंने फ़ौरन अपना पाँव खींच लिया और फरमाने लगे कि तुम मेरी बेटी की तरह हो, लेकिन आइंदा मुझे कभी हाथ मत लगाना। इसलिए मैं अपनी माओं से, अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से मैं गुजारिश करूंगा कि हसास रिश्तेदारों से आपने पर्दे का भरपूर ख्याल रखना है, आपने उनसे पर्दा करना है और आपने उनके सामने अपने लिबास का ख्याल रखना है, अपने कपड़ों का ख्याल रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप उनके सामने ऐसा लिबास इस्तेमाल करें कि उस लिबास को भी लिबास की ज़रूरत हो। इसलिए मेरी